Hi everyone, welcome back to my channel. This time I'm meeting you after a long time, but I'm sorry for that. बट आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ लाई हूँ जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी, विच इज़ इंस्टेंट मेजर्स यू कैन टेक व्हेन यू फील लो, व्हेन यू फील डिप्रेस्ड। क्योंकि उस समय हमें समझ में नहीं आता है, हम बस सफोकेटेड फील करते हैं, बट हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें एक्चुअली करना क्या चाहिए, हम उस सिचुएशन से अपने आप को कैसे अलग कर पाएँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में अप्लाई किया है आपके साथ शेयर करूं। सो हियर आई एम। क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ बड़ों से लेकर छोटे बच्चों तक को भी बहुत स्ट्रेस्ड और लो फील करते हैं वो लोग। तो ये जो लो फीलिंग होती है ना, ये एक बार में नहीं होती है, ये होती है हमारे दिमाग पे कंटिन्यूसली प्रेशर देने की वजह से। हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे होते हैं, हमने बहुत सारा प्रेशर एक साथ अपने माइंड को दे दिया होता है। कभी कभी हम ऐसी सिचुएशन होती है कि हम किसी चीज़ से फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं पर उसका सल्यूशन नहीं आ रहा है, तो हम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ही ज़्यादा लो फील करने लगते हैं उसके बारे में। और उससे क्या होता है ना कि हमारे दिमाग तक जो भी ब्लड सर्कुलेशन और जो भी ऑक्सीजन लेवल नॉर्मली होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। एंड द रिजल्ट इज़ वी डेवलप अ सीवियर ache here in the neck portion, in these tension points and this on the shoulders, which connects to your head. बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं उन मेजर्स की तरफ जो हमें उस समय करने हैं जैसे ही हम अपने आप को इस टेंस्ड और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में पाएंगे। सबसे पहले तो आपको 8 से 10 बार डीप ब्रीदिंग करनी है, like this. You have to just deep breathe and एक्सेप्ट दैट हाँ ये एक टफ सिचुएशन है। तो क्या हुआ, ये टफ सिचुएशन है, टफ सिचुएशंस सबके ही लाइफ में आती हैं और ये कोई भी परमानेंट सिचुएशन नहीं है, हम बहुत ही जल्दी इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर डीप ब्रीदिंग, यू हैव टू यूज जस्ट सिप वाटर एंड जिस जगह पे भी आप बैठे हैं, जिस रूम में भी आप बैठकर इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, आप वहाँ से उठ जाइए, तुरंत खड़े हो जाइए, छोड़ दीजिए उस रूम को एंड जस्ट मूव आउट। कनेक्ट योर सेल्फ टू द एनवायरमेंट, गो आउट इन द फ्रेश एयर। वहाँ जाके आप कम से कम 15-20 मिनट का वॉक लीजिए। आप चाहें तो उस समय किसी फ्रेंड से भी बात कर सकते हैं, नहीं तो जस्ट टेक अ वॉक। फ्रेंड से बात करना है तो आप चाहें तो उसको अपनी सारी मन की बात बता दीजिए कि आपके मन में इतना जो भी कुछ टेंशन चल रहा है। सो नो, समटाइम्स यू जस्ट फील लाइट व्हेन यू टेल इट टू समवन। अब कुछ लोग होते हैं जिनको किसी को बताने में कंफर्टेबल नहीं होता है। आप क्या कर सकते हैं, आप अगर आपके आसपास वहाँ कोई मंदिर है या कुछ भी ऐसी प्रेयर वाली जगह है जहाँ जिसको भी आप मानते हैं, आप वहाँ जाइए, आप भगवान के सामने बैठिए, आप उनको अपनी सारी मन की बात बोलिए, अपने मन का सारा बोझ उन पे हल्का कर दीजिए। जस्ट पोर आउट योर फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ गॉड एंड हो सकता है कि वो स्ट्रेस बोलते बोलते आप शायद उस समय रो भी दें। इट्स ओके, टेयर्स निकलना इज़ वेरी गुड बिकॉज उससे आपका स्ट्रेस काफ़ी हद तक लाइट हो जाता है। अब कुछ लोग होते हैं जो कि भगवान में उतना ज़्यादा नहीं मानते हैं, विच इज़ ओके। तो आपको क्या करना है, आप लेंगे एक पेपर और एक पेन या एक जर्नल जैसी बना लीजिए, उसमें आप अपने मन का सारी बात लिखिए, जो कुछ भी आप स्टेप बाय स्टेप उस टाइम फील कर रहे हैं, जो कुछ भी आपको लगा, आपके मन में आ रहा है कि हाँ मेरे साथ ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, मैं ये चाह रहा हूँ, वट एवर इट इज़ कमिंग टू योर माइंड, जस्ट राइट ऑन दैट पेपर। आप उस या तो आप अपने आप को ईमेल भी कर सकते हैं, वो ईमेल में सब कुछ ड्राफ्ट करिए और वो खुद को भेज दीजिए। इससे क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी के साथ तो ये बात शेयर कर ली है, तो उस समय की भड़ास है वो पूरी बाहर निकल जाती है। Now next thing you can do is you can listen to a good soothing music. That music you have to listen for at least 15 to 20 minutes. 15 से 20 मिनट तक आप एक अच्छा म्यूज़िक सुने, बिकॉज उससे क्या होता है, इट ऑल्टर्स आवर ब्रेन वेव्स, वो हमारे माइंड को तुरंत ही काम कर देता है, हमारी हार्ट बीट्स को रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट चीज़ हम कर सकते हैं डार्क चॉकलेट्स। डार्क चॉकलेट्स क्या होती हैं, हमारे सेरोटोनिन और एंडोर्फिन लेवल्स को बैलेंस कर देती है। उसमें डार्क चॉकलेट्स हैज़ एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारे मूड को तुरंत ही बूस्ट कर देता है और हमें एक अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी देता है। इट हैड वर्क फॉर मी, आप एक बार ट्राई करके देखिए ज़रूर। Another thing you can do is, it may sound funny to you but it actually works for many people, which is shopping. शॉपिंग से क्या होता है कि हमारा दिमाग डाइवर्ट होता है, हम बहुत सारी चीज़ों को देखने लगते हैं, हम बहुत सारे अलग अलग आइटम्स देखते हैं, तो हम अपनी परेशानी को भूलने लगते हैं उस समय के लिए। सारे मेजर्स की यही एक कॉमन बात है। बेसिकली द पॉइंट इज़ आपको अपना दिमाग डाइवर्ट करना है। आप इनमें से कुछ भी करिए, इनमें से कोई एक चीज़ फॉलो करिए। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप बदल के इनमें से कुछ मेजर्स फॉलो करिए। द पॉइंट, द होल थिंग विच शुड हैपन इज इट शुड ब्रेक दैट सिचुएशन, इट शुड डाइवर्ट योर माइंड इमीडिएटली, सो दैट आपको थोड़ी देर का ब्रेक मिले, आपके माइंड को थोड़ी देर का रेस्ट मिले, और जब आप वापस से कुछ सोल्यूशन सोचें तो आपका माइंड थोड़ा फ्रेश हो और आप बेटर सोच पाएँ।
देखिए टफ़ सिचुएशंस जो है ना वो सभी के लाइफ में होती हैं। सब यहाँ पे एक बैटल लड़ रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, हम ही ऐसे ही हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बट जो कुछ लोग होते हैं ना वो बहुत ही अच्छे से इनसे फाइट बैक कर लेते हैं। वो ये सब मेजर्स लेके इनिशियल स्टेप में ही उसको रोक देते हैं। पर कुछ लोग जो हैं वो गिव अप कर देते हैं। हमें गिव अप नहीं करना है। आप इतना समझ लीजिए, जीत जाना या जिता देना हमेशा हमारे हाथ में होता है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बट हाँ, एक बात है, अगर आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ही लो फील कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ डू नॉट फील एम्बेरेस्ड टू कंसल्ट अ डॉक्टर और अ थेरेपिस्ट फॉर योर सेल्फ. It is only good for you only. It's nothing to feel embarrassed about. I hope you will like all my tips and you will share it with all your loved ones. So until my next video, see you. Bye. Thank you.